नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल आपके लिए हर रोज फंडामेंटल एनालिसिस और एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पर शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार, एग्रो कमोडिटीज पर अपनी बेबाक राय प्रस्तुत करता है, जो कि अक्सर सत्य साबित होती है। चाहे वो मानसून हो, शेयर बाजार हो या फिर एग्रो जीन्स, सोयाबीन, सरसों, चना या फिर हल्दी, जीरा या धनिया के ऊपर अपनी विशेष रिपोर्ट हो। गवाठ सीड के ऊपर अद्भुत भविष्यवाणियाँ सत्य साबित होती देखी गई। सोयाबीन, सरसों के अंदर भी हमारा विश्लेषण सत्य साबित हुआ। प्याज, ओनियन, हर घर की पसंद, वो भी सत्य साबित होती देखी जा रही है। उम्मीद है कि दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा और मैं आप सभी का अजय एस्ट्रो मनी गुरु टीम की तरफ से बहुत हृदय से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं आपके अद्भुत प्यार और विश्वास के लिए। एक और बात, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम हर विशेष रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। आज 4 अक्टूबर सन 2021, शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार, एग्रो कमोडिटीज का आज का भविष्य। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चलें, आज की प्लैनेटिकल कंडीशन। आज चंद्रमा सिंह राशि में है। गुरु एवं शनि वक्र अवस्था में मकर राशि के अंदर होंगे। बुध, सूर्य और मंगल का अद्भुत सहयोग कन्या राशि में बन रहा है और गौरतलब है कि महत्वपूर्ण ग्रह बुध वक्र अवस्था के अंदर विचरण कर रहा है। बुध और मंगल दोनों ही सूर्य के प्रभाव से कंबस्ट है, यानी बुध और मंगल अस्त भी हैं। ये सब ग्रह सहयोग शेयर बाजार के अंदर तेजी की रचना कर सकता है। आपको याद होगा, हमारे पिछले एपिसोड्स के अंदर हमने कुछ शेयर्स के ऊपर आपको चर्चा की थी। हमने आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर बात की थी, सेंचुरी प्लाइट पे बात की थी, ग्रीन प्लाई पर बात की थी, सीमेंट स्टॉक्स के अंदर बात की थी, एसीसी पर बात की थी, जेपी एसोसिएट्स पे बात की थी। तो दोस्तों, ये सभी शेयर आज जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। पिछला सप्ताह हमने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयर्स पे नज़र रखने के लिए कहा था। आपको याद होगा, हमने पीडीलाइट पे बात की थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे बात की थी। ये सभी शेयर बड़े अच्छे आपको परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज शेयर बाजार के अंदर क्या संभावना बनेगी? सबसे पहले शेयर बाजार के अंदर आज प्लाईवुड, सीमेंट, बैंक्स, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, मुझे सेंचुरी प्लाईवुड, इसके ऊपर भी आप नज़र रखनी उचित रहेगी। इसके अंदर तेजी की संभावनाएं बन रही हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके ऊपर भी आपको निवेश की दृष्टि से नज़र रखनी उचित रहेगी। फाइजर इंटरनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनी, इसके ऊपर भी आपको नज़र रखना उचित रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में संभवतः इसके अंदर आपको तेजी की संभावनाएं नजर आए। दोस्तों, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, सेंचुरी प्लाईवुड पे नज़र रखिए, फाइजर पे नज़र रखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे नज़र रखिए और जेपी एसोसिएट्स पर आप नज़र रखिए। जेपी एसोसिएट्स सीमेंट सेक्टर का सबसे तेज भागने वाला स्टॉक कभी भी बन सकता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसके ऊपर आप नज़र रखिए। दोस्तों, एग्रो वॉच क्या संभावना बनेगी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा आज सिंह राशि में है। ये सब ग्रह सहयोग संभवतः ऑयल सीड्स यानी सोयाबीन एवं सरसों के अंदर कमजोरी की रचना कर सकता है। कमजोरी दर्ज हो सकती है, विशेष ख्याल रखें। महत्वपूर्ण कृषि उपज गवार सीड के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है। गवार सीड के बारे में लोगों ने अपने अपने मत रखे हैं। एक और गौरतलब है, गवार सीड का सही स्टॉक की गणना करना बहुत मुश्किल है। चाहे सरकारी आंकड़े देखें, चाहे व्यक्तिगत व्यापारियों और कारोबारियों के अपनी अपनी राय अलग अलग हो सकती है। एक मत होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गवार सीड जो है एक ऐसा कृषि उपज है जो बरसों खराब नहीं होती, और किसान और कारोबारी ये 5-5, 8-8, 10-10 साल तक गवार सीड्स को सहेज के रख लेते हैं। चाहे वो पश्चिमी राजस्थान के कारोबारी हों, हरियाणा के हों, गुजरात के हों, ये सभी कारोबारी और किसान गवार सीड को 3 से 5 साल रखना उनके लिए एक मामूली सी बात है। तो इसका सही हाजिर स्टॉक, उत्पादन
के बाद में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि क्या किसान एनसीडीएक्स के ऊपर लगातार तेज गिरावट के बावजूद क्या फसल कारोबारियों को देगा, क्या गवार सीड की फसल किसान बाजार में लेकर आएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, तेजड़िए और मंदड़िए, तेजड़िए हमेशा तेजी की तरफ देखते हैं, मंदड़िए हमेशा मंदी की तरफ देखते हैं। लेकिन किसान जिसने बहुत मेहनत से फसल बचाई है, जो थोड़ी बहुत बची है, गवार सीड का बिजाई बहुत कम इलाके में इस बार हुई है, क्योंकि लगातार पिछले 7-8 साल से गवार सीड ने बिल्कुल भाव नहीं दिया। इससे किसान निराश थे। इस साल बहुत कम बिजाई हुई है, और जहां बिजाई भी हुई है तो वहां पर मौसम की मार से, बरसात यानी साउथ वेस्ट मानसून की मार से गवार सीड की उत्पादन के अंदर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। कुछ इलाकों के अंदर बिल्कुल समाप्ति की है, और कुछ इलाकों के अंदर, कुछ नहरी इलाके जो हैं वहाँ पे कुछ थोड़ा उत्पादन भी है। लेकिन कुल मिला के गवार का उत्पादन कम होने की संभावना है। जहाँ 1 करोड़ बोरी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बनस्पत अनुमान लगाया जा रहा था 30 से 40 लाख बोरी का उत्पादन आए। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा एक प्रश्न है, मेरी एक जिज्ञासा है, चाहे उत्पादन या फसल 30 लाख बोरी की गवार सीड की हो, या 40 लाख की हो, या 25 लाख की हो, या 20 लाख की हो, सवाल यह है क्या किसान बाजार में लेके आएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। गवार सीड की उपज को किसान संभवतः बाजार में नहीं बेचेगा निचले दामों के अंदर, और जो कारोबारी जिन्होंने 5-5, 7-7 साल तक गवार को सहेज के रखा है, वो भी नीचे दामों में मुझे नहीं लगता कि वो बेचेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी बेबाक राय है। इससे बहुत लोगों को परेशानी भी है, बहुत लोगों को समस्या भी है, क्योंकि मैं किसानों की बात करता हूं, मैं आपके हित की बात कर रहा हूं। मैं उन पर्टिकुलर ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा हूं जो तेजी मंदी के अंदर अपना अनुमान लगा रहे हैं। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। आज सोयाबीन, सरसों के अंदर कमजोरी हो सकती है, और एनसीडीएक्स के अंदर भी गवार में भी कुछ कमजोरी की संभावना बन सकती है। लेकिन अब गवार अगले 5 से 10 दिन के अंदर बाजारों में आने की पूरी संभावना है। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या किसान गवार लेके आएगा या रोकेगा? अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। मुझे लगता है कि किसान आसानी से माल बाजार में नहीं देगा। एक और दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त अपडेट मैं दे रहा हूं। आपको याद होगा, साउथ वेस्ट मानसून का हमने कहा था अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा। नतीजा आपके सामने है। कल भी राजस्थान के अंदर अनेक इलाकों में जबरदस्त बरसात हुई। एमपी के अंदर भी जबरदस्त बरसात पिछले 2 दिन में देखी गई। अब धीरे धीरे साउथ वेस्ट मानसून रोल बैक करेगा, और आने वाले 3 से 5 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर संभवतः इसकी फेयरवेल या विदाई होगी। लेकिन अंत इसका लगभग मध्य अक्टूबर में होने की संभावना बनेगी। तांबे यानी कॉपर बेस मेटल में राजा कहलाता है। संभवतः आने वाले 2 से 3 दिन में इसके अंदर मजबूती की संभावना बन सकती है। निचले स्तरों पर कारोबारी खरीद सकते हैं, और कॉपर के अंदर आज निचले स्तर के ऊपर बाइंग की सजेशन है। दोस्तों, आपका नफा नुकसान राशियों के आधार पर, तेजी हो या मंदी, आप कमाओगे कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि तेज बाजार के अंदर भी कई लोगों को नुकसान होता है, और कल गिरते बाजारों के अंदर भी कुछ लोगों को फायदा होता है। ये क्या है? राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। मेष, सिंह और धनु राशि अग्नि तत्व की राशियां हैं। 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको रखना चाहिए बहुत अतिरिक्त सावधानी। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। आज बड़े निवेश के अंदर परेशानियां बढ़ सकती हैं, बड़े सौदों से बचना चाहिए। 12 से 1 बजे के बीच में तो अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि 3, 7, 11 ये वायु तत्व की राशि हैं। आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है, बड़ा निवेश से बचना है, और 3 से 4 बजे के बीच में तो आपको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि 4, 8, 12 ये जल तत्व की राशियां हैं। आज आप मुनाफा कमा सकते हैं, धैर्य से आपका की ताकत है, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में रखनी है आपको अतिरिक्त सावधानी। एक काम की बात,
सन 2080-81 में जन्म देने वाले कारोबारी, व्यापारी, उद्योगपति विशेष ख्याल रखें। टर्निंग पॉइंट लाइफ का बिल्कुल सामने है। मजबूत ग्रह आपको तरक्की, लाभ, मान सम्मान दिलाएगा और कमजोर ग्रह आपको उद्योग धंधों में तालाबंदी, कारोबारी में साझेदारों से विवाद और बड़ी परेशानियां आ सकती है। कर्जा सर माथे हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर मूंगा यानी कोरल रत्न धारण करना बहुत शुभ माना जाता है। अक्सर कहा जाता है कि जो बड़े व्यापारी हैं, चाहे एनसीडीएक्स या एमसीएक्स पे काम करने वाले या शेयर बाजार के कारोबारी, वो अक्सर मंगल का रत्न कोरल यानी मूंगा धारण करते हुए देखे गए हैं, क्योंकि वो साहस और तेज निर्णय लेने में यानी तेज किंतु सही निर्णय लेने में मददगार साबित होता देखा गया है। तो दोस्तों, मूंगा रत्न को साहस का रत्न माना जाता है, जो कि बाजारों के अंदर ट्रेडिंग करने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने में माना जाता है और मंगल के शुभ प्रभावों में इंक्रीज यानी बढ़ोतरी के लिए माना जाता है। ऐसी ज्योतिषीय मान्यता है। मंगल रत्न साहस एवं बड़े कारोबारी के लिए अक्सर मुनाफे के लिए जाना जाता है। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध रत्न बाजार से आप भी सर्टिफाइड रत्न फैक्ट्री रेट पर प्राप्त कर सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का अध्ययन, विवेक अपने सलाहकार से भी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का नफा या नुकसान, लाभ या हानि की जिम्मेदारी ये चैनल या रिसर्च हमारी टीम की नहीं होगी। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी आप बहुत ध्यान से देख लें, समझ लें और पढ़ लें। दोस्तों, एक और विशेष बात, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस के नए बैच शुरू हो रहे हैं। जो भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार को सीखना चाहता है उसको सादर आमंत्रित है। आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।